रात के लगभग 10 बज रहे थे। हाईवे पर एक कार तेजी से दौड़ रही थी। कार के अंदर 4 लोग बैठे थे। अर्जुन, विवेक, तन्वी और कृतिका, चारों कॉलेज के दोस्त थे। उस दिन वे एक दूसरे शहर से लौट रहे थे, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक मौसम खराब होने लगा। तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने कार की स्पीड कम कर दी। विवेक ने कहा, यार इस हालत में ड्राइव करना सही नहीं है, कहीं रुक जाते हैं। तन्वी ने मोबाइल निकालकर आसपास होटल ढूंढना शुरू किया। कुछ मिनट बाद उसे एक छोटा सा होटल दिखा। होटल सनराइज 2 किलोमीटर अहेड। कृतिका ने राहत की सांस ली। बस वहीं रुक जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी कार एक पुराने से होटल के सामने रुकी। होटल बाहर से काफी शांत और थोड़ा अजीब लग रहा था। न कोई भीड़, न कोई आवाज, बस हल्की पीली रोशनी जल रही थी। चारों अंदर गए। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। उसने धीरे से पूछा, रूम चाहिए? अर्जुन ने कहा, हाँ, एक रात के लिए। आदमी ने रजिस्टर आगे बढ़ाया। नाम लिख दीजिए। चारों ने अपने नाम लिख दिए। फिर आदमी ने चाबी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने चाबी उठाई वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया। उसने धीरे से कहा, बाकी सारे कमरे फुल है, बस एक ही खाली है। विवेक ने पूछा, कौन सा? आदमी ने चाबी टेबल पर रखते हुए कहा, रूम नंबर 306। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। तन्वी ने पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या उस रूम में? आदमी ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा डर था। कृतिका ने धीरे से कहा, तो फिर दे दीजिए वही। आदमी ने चाबी उनकी तरफ बढ़ाई, लेकिन देते वक्त उसने एक बात कही, अगर रात में कुछ भी अजीब लगे तो दरवाजा मत खोलना। चारों एक दूसरे को देखने लगे। विवेक हंस पड़ा, अंकल हम डरते नहीं हैं। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। चारों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वे ऊपर चढ़ रहे थे उन्हें लगा कि कोई नीचे से उन्हें देख रहा है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, रिसेप्शन खाली था, कोई नहीं था। तीसरी मंजिल पर हल्की सी रोशनी थी। कॉरिडोर लंबा और बिल्कुल शांत था। दीवारों पर पुराने पेंट के निशान थे। रूम 306 सबसे आखिरी में था। अर्जुन ने चाबी से दरवाजा खोला। दरवाजा धीरे से क्रीक की आवाज के साथ खुला। कमरा अंदर से ठीक ही लग रहा था। एक बेड, एक टीवी, एक अलमारी और एक बाथरूम। लेकिन कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे एसी चल रहा हो जबकि एसी बंद था। तन्वी ने कहा, यार यहां थोड़ा अजीब सा लग रहा है। विवेक ने हंसते हुए कहा, ओवरथिंक मत कर। चारों ने अपना सामान रखा। कृतिका ने टीवी ऑन किया। टीवी कुछ सेकंड के लिए चालू हुआ, फिर अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने कहा, शायद वायर लूज है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद बाथरूम से टप टप की आवाज आने लगी, जैसे पानी गिर रहा हो। तन्वी ने दरवाजा खोलकर देखा, नल पूरी तरह बंद था, कोई पानी नहीं गिर रहा था। वह वापस आ गई। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। फिर अचानक कमरे का फोन बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। चारों चौंक गए। अर्जुन ने फोन उठाया। हेलो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हल्की सांसों की आवाज। फिर कॉल कट। विवेक ने कहा, शायद रिसेप्शन से होगा। लेकिन तभी फोन फिर से बजा। इस बार किसी ने उठाया ही नहीं और कुछ सेकंड बाद फोन अपने आप बंद हो गया। कमरे में अब अजीब सा सन्नाटा था। रात के करीब 2 बजे थे। चारों सोने की कोशिश कर रहे थे। अचानक अलमारी के अंदर से आवाज आई, ठक ठक, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। तन्वी डर गई। तुम लोगों ने सुना? विवेक धीरे से उठा। उसने अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था, बस अंधेरा। उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, बाथरूम का दरवाजा
अपने आप बंद हो गया। जोर से धड़ाम, चारों चौंक गए। अर्जुन ने जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था अंदर से। विवेक ने जोर से धक्का मारा, खुल क्यों नहीं रहा? तभी अंदर से भारी सांसों की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर खड़ा हो। धीरे और गहरी सांसें। तन्वी की आवाज कांपने लगी। अंदर कोई है, अर्जुन ने कहा। पीछे हटो। उसने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा। दरवाजा खुल गया। चारों अंदर भागे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बाथरूम बिल्कुल खाली था, लेकिन शीशा धुंधला था, जैसे अभी अभी किसी ने सांस ली हो। धीरे धीरे उस धुंध पर शब्द उभरने लगे। आई वॉज ऑलरेडी आउट। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की लाइट अपने आप बंद और चालू होने लगी। चारों घबरा गए। विवेक चिल्लाया, चलो यहां से निकलते हैं। चारों दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा खोला और तेजी से नीचे भागे। रिसेप्शन पर पहुंचकर अर्जुन ने कहा, हमें अभी चेकआउट करना है। लेकिन रिसेप्शन खाली था, कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद वही आदमी धीरे से पीछे से आया। उसने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने गुस्से में कहा, आपने हमें किस रूम में भेजा था? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आप लोग किस रूम की बात कर रहे हैं? विवेक ने कहा, 306। आदमी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, वो कमरा 2 साल से बंद है। चारों चौंक गए। क्या मतलब? आदमी ने रजिस्टर उठाया और दिखाया। उसमें उनके नाम थे ही नहीं। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। तन्वी ने कहा, लेकिन हमने तो अभी साइन किया था। आदमी ने कहा, आज कोई भी चेक इन नहीं हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया। चारों बिना कुछ बोले बाहर भाग गए। सुबह अर्जुन ने अपने मोबाइल में होटल की फोटो देखी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। फोटो में तीसरी मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा था। वह उन्हें देख रहा था। अर्जुन ने जूम किया। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ और वो चेहरा अर्जुन का ही था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी।